हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग और आज हम चैप्टर नंबर 5 करेंगे, दैट इज लेजर। इससे पहले 2 चैप्टर हमने किए थे। चैप्टर नंबर 4 था हमारा सब्सिडियरी बुक्स और चैप्टर नंबर 3 था जनरल एंट्रीज। उन दोनों चैप्टर के बारे में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वो दोनों के दोनों चैप्टर इस चैप्टर से कनेक्टेड है। देखो, अकाउंटिंग की हमने डेफिनेशन भी देखी थी ना, उसमें क्या था? अकाउंटिंग इज द प्रोसेस जिसमें उन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना होता है जिनमें फाइनेंशियल कैरेक्टर हो, जिन्हें मनी में मेजर किया जा सकता हो। उसके बाद उनको क्या करना? रिकॉर्ड करना। फिर क्या करना? क्लासिफाई करना। फिर उनकी समरी बनाई जाती है। तो हमने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना सीखा जर्नल एंट्रीज के थ्रू एंड सब्सिडियरी बुक्स के थ्रू। तो जो ये चैप्टर नंबर, ये था आपका 3rd और ये था आपका चैप्टर नंबर 4। इन दोनों में हम क्या कर रहे थे? ट्रांजैक्शंस जो होते हैं एक बिजनेस के अंदर, जिनमें फाइनेंशियल कैरेक्टर हो, जिन्हें मनी में मेजर किया जा सकता हो, उनको हम क्या करते हैं? यहां पर रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि रिकॉर्डिंग करते हैं। यहां पर भी करते हैं और यहां पर भी करते हैं। अगर आपके ट्रांजैक्शन थोड़े से ही हैं, ज्यादा नहीं है, तो सब ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री बनाते हैं। अगर आपका बिजनेस बड़ा है, ह्यूज ट्रांजैक्शन हैं, तो जनरल एंट्री में सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड मत करो, फिर सब्सिडियरी बुक्स बना लो। लेकिन होता क्या है, इन ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग ही तो होती है। अब यहां पर जो आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दिए गए हैं, उन ट्रांजैक्शन को आगे हमें लेजर के अंदर, लेजर के अंदर बहुत सारे अकाउंट्स बनेंगे, वहां पर हमें इन ट्रांजैक्शन को करना होता है पोस्ट, जिनको हम पोस्टिंग भी बोलते हैं। यानी कि जो जनरल एंट्रीज है, यानी कि जो सब्सिडियरी बुक्स है, जहां पर आपने ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करी है, उस ट्रांजैक्शन को आप लेजर के अंदर क्या करते हैं? पोस्ट करते हैं, पोस्टिंग करते हैं। और लेजर के अंदर पोस्टिंग का मतलब हो गया, आप सारे के सारे ट्रांजैक्शन का क्लासिफिकेशन करते हैं, जो कि हमने डेफिनेशन में सीखा था। तो जैसे सोशल मीडिया पे हम कुछ पोस्ट नहीं करते हैं, समझ गए ना? वही पोस्ट है, बस यहां पर हम पोस्ट सोशल मीडिया पे नहीं कर रहे हैं। जैसे मैं यूट्यूब पे वीडियो पोस्ट कर रहा हूं आपके लिए, इसी बात पे इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो। आपके सपोर्ट की जरूरत है ताकि मैं रेगुलर आपके लिए लेक्चर्स लाता रहूं, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तो जो मैंने ये वीडियो पोस्ट किया, जिसको आप लाइक भी करोगे, सब्सक्राइब भी करोगे चैनल को, तो ये जैसे मैंने ये वीडियो पोस्ट किया, ऐसे कैसे जो ये जनरल एंट्रीज है, इनको हम पोस्ट करते हैं लेजर के अंदर। लेजर के अंदर बहुत सारे अकाउंट्स बनते हैं, वहां पर पोस्टिंग की जाती है, इसलिए इस चैप्टर को कई बार लेजर पोस्टिंग भी बोलते हैं। ओके, ठीक। इसके लिए मैं आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराता हूं और उसे बताता हूं कि किस तरीके से जर्नल एंट्रीज को लेजर के अंदर पोस्ट किया जाता है। तो पूरा ध्यान से समझना, अच्छे से सीखना। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन देखिए क्या है। जर्नलाइज एंड पोस्ट देम फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ मेसर्स राहुल फॉर द मंथ ऑफ मे। अब यहां पर दो है। जर्नलाइज मतलब इनकी जर्नल एंट्री करनी है, पोस्ट मतलब इनको फिर जर्नल एंट्री को लेजर में पोस्ट करना है। तो जर्नल एंट्रीज करना बहुत इजी है, चैप्टर नंबर 3 में बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। फिर भी ये जो ट्रांजेक्शन है, इनकी मैं जर्नल एंट्री भी करवाऊंगा और उसके बाद लेजर में इसको पोस्ट करना भी सिखाऊंगा। तो फटाफट से पहले हम जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं, क्योंकि वो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो थोड़ा मैं स्पीड में कराऊंगा। लेकिन उसके बाद जब लेजर में हम इन जर्नल एंट्रीज को पोस्ट करेंगे, तो वो मैं थोड़ा सा आपको धीरे धीरे अच्छे से कराऊंगा। ठीक है, तो फटाफट से पहले जर्नल का फॉर्मेट बना देते हैं, क्योंकि यहां हमें करनी है जो ट्रांजैक्शंस दे रखी है हमारे क्वेश्चन में, उनकी जर्नल एंट्रीज। डेट का कॉलम हो गया, ये पर्टिकुलर का कॉलम हो गया, ये हो गया आपका एलएफ, ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट, ये ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। एंट्री नंबर फर्स्ट क्या है? स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। मान लेते हैं ये सारा का सारा 1 मई 2 मई 3 मई मई मंथ का है ना, तो ये डेट है। ठीक है, तो 1 मई को स्टार्ट किया है बिजनेस, वो भी 3 लाख रुपए से। तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये एंट्री होती है। हाँ। तो क्या मैं नरेशन लिखूं इसका? अगर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले जिसमें उन ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री भी करनी है और उनको लेजर में पोस्ट भी करना है, तो आपको नरेशन लिखना है। बट मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूं, तो मेरा टाइम बचेगा यहां पर। नेक्स्ट 2 मई को, 2 मई को एंट्री हुई गई। ये जो कैश 3 लाख रुपए हमारे पास पड़ा था, इसमें से 1,20,000 हमने बैंक अकाउंट में जमा करा दिया। तो यहां पर बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट। कॉन्ट्रा एंट्री है ये, जो कैश बुक में करते थे, याद है? टू कैश, बैंक नाम की एसेट इंक्रीज हो गई और कैश नाम की एसेट डिक्रीज हो गई। ओके, तो इस तरीके से ये जो ट्रांजैक्शन है सारे के सारे, इन सब की जनरल एंट्रीज करनी है। ठीक है,
तो यहां पर मैं स्पीड बढ़ाने की कोशिश करूंगा। परचेज गुड्स फॉर कैश 40,000, 40,000 में गुड्स खरीदा है, तो परचेजेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि स्टॉक हो गया इंक्रीज और कैश कम हो गया तो टू कैश 40,000। वैसे मैं अमाउंट का पूरा ध्यान रखूंगा, लेकिन फिर भी अगर कोई अमाउंट गलत लिख दूं तो माफ करना मुझे, क्योंकि मैं आपको आज यहां पर जर्नल एंट्री सिखा ही नहीं रहा हूं। मैं तो आपको सिखाऊंगा इन जनरल एंट्रीज को लेजर में पोस्ट कैसे करते हैं। सोल्ड किया है गुड्स अमित को 25,000 रुपए में, तो यहां पर अमित से पैसे लेने हैं, तो अमित अकाउंट डेबिट, अमित हमारा डेटर हो गया, और स्टॉक कम हो गया तो सेल्स क्रेडिट 25। ओके, चलो नेक्स्ट 5 को क्या है, 5 को फिर है पेड वेजेस 6,000 इन कैश। ओके, वेजेस पे की है, हमारे लिए एक्सपेंडिचर है, तो वेजेस अकाउंट डेबिट, और कैश में पे किया है तो कैश कम हो जाएगा। लगभग हमने 50% जनरल एंट्रीज कर लिए, टोटल 10 एंट्रीज है, हमने 5 कर ली, तो हो गया ना आधा। यस, नेक्स्ट 6 मई को देखो भाई क्या है, 6 को है परचेज किया है फर्नीचर 15,000 रुपए का, लेकिन चेक से परचेज किया है, तो फर्नीचर एक एसेट है, एसेट इंक्रीज तो डेबिट, बट चेक से परचेज किया तो कैश कम नहीं होगा, हमारा बैंक अकाउंट से पैसे जाएंगे। ओके जी, नेक्स्ट 7 को, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है पेड ऑफिस एक्सपेंस 2,500 रुपए। अच्छा, तो ऑफिस एक्सपेंस खुद ही लिख रहा है, अभी खर्चा है डेबिट, चेक से नहीं पे किए तो कैश। सर ऑनलाइन पेमेंट करते तो बैंक ही आता, अगर बैंक से पैसा कम हो रहा है तो बैंक आएगा, और कैश से कम हो रहा था कैश आएगा। विड्रॉ 5,000 फॉर बिजनेस फॉर फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग हो गई 8 मई को, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है टू कैश, कितना था 5,000। ठीक है, बैंक से निकालता तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होता, लेकिन बैंक से नहीं निकाले इसने। ओके, कहीं नहीं लिखा हुआ है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम यही मानेंगे। हाँ, आने वाले कुछ सालों बाद में अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा ना, मतलब ऑनलाइन पेमेंट हुआ है, अभी भी यही है, लेकिन अभी बुक्स के अंदर उतना चेंजेस हुआ नहीं है, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट है 9 को, क्या हुआ है, रिसीव 24,000 फ्रॉम अमित इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। भाई अमित को हमने गुड सेल किया था, ये देखो 25,000 का, उसने 24,000 रुपए दे दिए और फुल सेटलमेंट में दिए, बाद में कुछ नहीं देगा, तो मतलब 1,000 रुपए का हमने उसको डिस्काउंट दे दिया, तो यहाँ 9 मई को हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, अमित ने दे दिए 24,000, मांगते उससे 25 थे, तो 1,000 रुपए का हमने उसको डिस्काउंट दे दिया, जो कि हमारे लिए लॉस है भाई, 25 आने थे 24 ही आए ना, तो 1,000 का हमारे लिए लॉस हो गया, लॉस डेबिट होता है। और अमित जो ऊपर डेबिट है 25 से नीचे क्रेडिट हो जाएगा 25 से, क्योंकि उसका अकाउंट ही क्लोज हो गया ना, फुल सेटलमेंट कर लिया, अब कुछ नहीं देगा वो हमको। ओके, नेक्स्ट 10 मई को लास्ट एंट्री हमारी पेड 1,000 एज अ कार्टेज इनवर्ड, यानी कि एक एक्सपेंडिचर है, कैश। हैंडराइटिंग पे मत जाना, क्यों नहीं जाए सर, क्योंकि मैं बहुत फास्ट लिखा रहा हूं ताकि आपका समय बचे। ओके, एंट्रीज आप ये ऑलरेडी सीख चुके हैं चैप्टर नंबर 3 के अंदर। ओके, ठीक है, तो अब ये जर्नल एंट्रीज हो गई, अब हमारा होता है इन जर्नल एंट्रीज को पोस्ट करना लेजर के अंदर, अकाउंट्स के अंदर, वो कैसे करते हैं वो हम सीखते हैं। ओके जी, ठीक है ना, यस। सो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट एंट्री पे जाना है, और फर्स्ट एंट्री में देखो क्या है, कैश, तो आपको कैश का अकाउंट बनाना पड़ेगा, जैसे हम कैश बुक नहीं बनाते थे, सेम वैसा ही होता है, तो ये है कैश, ये बनेगा हमारा कैश का अकाउंट। इस तरीके से टी अकाउंट बनता है, जैसा हमने कैश बुक में सीखा था, कैश बुक टी अकाउंट टाइप बनती है ना, तो सेम वैसे ये भी टी अकाउंट टाइप बनता है। ये जो बीच की सेंटर लाइन हो गई आपकी, है ना, यहां लिख देंगे हम कैश अकाउंट, इधर हो जाएगा डेबिट, इधर हो जाएगा आपका क्रेडिट। ओके, और ये सेंटर लाइन के इस साइड वाला पूरा डेबिट साइड है, इस साइड वाला क्रेडिट साइड, मैंने कैश बुक में आपको बताया था, है ना, तो डेट पर्टिकुलर, यहां पर हम लिखेंगे जेएफ, क्योंकि
जर्नल बनाते टाइम LF लिखते हैं कि भाई यहां से जो एक नोट है वो हमारा LF में जाएगा, और JF का मतलब है यहां जो आया है वो कहां से आया है, जर्नल से आया है, बस इतना ही है। जर्नल फोलियो, लेजर फोलियो, रुपीज, डेट, पर्टिकुलर, JF, रुपीज। ओके, अब देखिए फर्स्ट, यहां पर आपको मेरे वर्ड्स पे फोकस करना होगा, जो मैं अभी बता रहा हूं मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए। मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि फर्स्ट क्या था, कैश, तो मैंने कैश अकाउंट बना दिया। हाँ, ऐसे सारे अकाउंट बनेंगे। ओके, अब यहां पर जो कैश है ये क्या हो रहा है, कैश अकाउंट क्या हो रहा है, मुझे ये बताओ। कैश अकाउंट क्या हो रहा है सर, डेबिट हो रहा है। कितने से डेबिट हो रहा है, 3 लाख से। इसलिए हम कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे 3 लाख से। क्यों, क्योंकि एंट्री में कैश अकाउंट क्या हो रहा था, डेबिट हो रहा था। इतनी सी बात समझ में आ गई तो समझो लेजर पोस्टिंग आपको बहुत इजी लगेगा। पर्टिकुलर में इस साइड में 2 लिखते हैं और क्रेडिट साइड में बाय आता है। तो यहां पर पर्टिकुलर में क्या आएगा, जो कैश के ऑपोजिट में कौन है, कैपिटल, तो यहां आ जाएगा 2 कैपिटल। तो ये जो अमाउंट है ये कौन सा, कैपिटल का नहीं, ये कैश का है। कैश क्या हो रहा था यहां पर देखो, कैश हो रहा था डेबिट, तो 3 लाख से डेबिट में लिख दिया। ओके, कैश क्रेडिट होता तो क्रेडिट साइड में लिखता, फिर डेट लगा दो। और कैश क्या है, डेबिट, तो ऑपोजिट में कौन है, क्रेडिट वाला, वो कौन है, 2 कैपिटल, वो पर्टिकुलर में लिख दो। सिंपल। अभी सारे अकाउंट बनेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट, फर्स्ट एंट्री नहीं, फर्स्ट ट्रांजेक्शन हुआ। अब सेकंड देखो क्या है, कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, बिल्कुल बनाना पड़ेगा, कोई संकोच ही नहीं है इसमें, कुछ सोचना भी नहीं है कि सर बनाना है कि नहीं बनाना, बिल्कुल बनाना है आपको कैपिटल अकाउंट। अब यहां पर वही सारे के सारे वही आएंगे, उसी तरीके से सारे कॉलम बनाने हैं आपको। तो हार्ड नहीं है ये, थोड़ा लेंथी जरूर है, ये आप कह सकते हैं। अगर आप ऐसा लिखेंगे करेंगे तो उसमें टाइम तो लगेगा। तो ये हो गया कैपिटल अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर, JF, रुपीस, डेट, पर्टिकुलर, JF, रुपीस, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। अब यहां देखो ये कैपिटल क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। देखो क्रेडिट हो रहा है, कितने से, क्रेडिट साइड में देखो अमाउंट 3 लाख से। तो कैपिटल के डेबिट में नहीं, इसको क्रेडिट में लिखेंगे, क्योंकि एंट्री में कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, कितने से, 3 लाख से। कब हो रहा है, फर्स्ट में। यहां क्या आएगा, बाय, लेकिन यहां क्या आएगा, कैपिटल के ऑपोजिट में कौन है, कैपिटल क्रेडिट है तो उसके ऑपोजिट में कौन है, डेबिट, वो कौन है, कैश, तो यहां आ जाएगा बाय कैश। इसको बोलते हैं, जो ट्रांजैक्शंस आपने जर्नल में रिकॉर्ड करे हैं या सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड करे हैं, उनको लेजर के अंदर बहुत सारे अकाउंट्स में पोस्ट करना, दैट इज क्लासिफिकेशन। कैश वाले ट्रांजैक्शन अलग, कैपिटल वाले अलग, सेल वाले अलग, परचेज वाले, हर किसी का अलग अकाउंट बनेगा। ओके, या सो नेक्स्ट देखो, ये हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है बैंक। क्या बैंक अकाउंट है आपके पास, नहीं है सर, कैश अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, बैंक तो नहीं है, तो बैंक अकाउंट बनाओ। तो सर ऐसा तो बहुत टाइम लगेगा, हाँ टाइम लगेगा, इसलिए मैं अब क्या करूंगा, यहां पर पर्टिकुलर वगैरह ये सब लिखूंगा नहीं, आप समझ जाओ कॉलम से भाई ये कॉलम किसका है, ये आ जाएगा आपका बैंक अकाउंट। यहाँ लिख दो डेबिट, यहाँ लिख दो क्रेडिट। अब डेट पर्टिकुलर JF रुपीज, डेट पर्टिकुलर JF रुपीज, वो मैं नहीं लिखूंगा, टाइम लग जाएगा वरना। तो यहां पर बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, कितने से, 120 से। तो बैंक अकाउंट ये रहा, डेबिट साइड ये रही, यहां कर देंगे 120। डेट क्या है, डेट है 2 में। यहां क्या आएगा, पर्टिकुलर में बैंक के ऑपोजिट में कौन है, कैश, तो यहां आ जाएगा कैश, 2 कैश। ओके, ठीक, यस। नेक्स्ट, ये हो गया सर। नेक्स्ट 2 मई को अगला ट्रांजेक्शन क्या है, कैश का। कैश अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो क्या कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा, नहीं भैया, बार बार नहीं बनाना, एक अकाउंट एक बार ही बनेगा, कैश अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, ये रहा। और कैश अकाउंट एंट्री में क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, कितने से, 120 से। देखो ये रहा कैश अकाउंट, ये रहा क्रेडिट, कितने से, 120 से। ओके, कब हो रहा है, 2 मई को। यहां क्या आएगा, कैश के ऑपोजिट में देखो कौन है, बैंक, तो यहां आ जाएगा बाय बैंक। आया समझ में, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, ये हुई पूरी आपकी 2 मई वाली एंट्री, 1 मई की होगी, 2 मई की होगी। 3 मई को देखो क्या, परचेज। परचेज अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, लेकिन परचेज अकाउंट आपके पास है नहीं, कैश है, कैपिटल है, बैंक है, परचेज अकाउंट तो नहीं है, तो परचेज अकाउंट बनाना पड़ेगा। यस, यहां बनाएंगे हम परचेज अकाउंट। तो एक बार एक अकाउंट बनेगा,
अगर एक बार बन गया तो ओके, नहीं बना तो उसको वापस नहीं क्रिएट करना है। ओके, परचेज अकाउंट क्या हो रहा था, देखो परचेज अकाउंट क्या हो रहा था, डेबिट हो रहा था ना। हाँ, 3 मई को कितने से हो रहा था, 40,000 से। ऑपोजिट में कौन है, 2 कैश। तो परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा था 40,000 से, तो ये देखो डेबिट साइड में लिख दिया 3 मई। और ऑपोजिट में क्या था, कैश, तो मैंने यहाँ लिख दिया कैश। तो एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत फटाफट होगा फिर। तो ये परचेज हो गया। अब कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट, 3 मई को 40,000 से। तो कैश अकाउंट तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो क्रेडिट कर दूं वहां पर। ये रहा कैश अकाउंट, यहां कर दो इसको क्रेडिट, ये लो 40 से क्रेडिट। ऑपोजिट में क्या था, परचेज था, तो यहाँ परचेज लिख देंगे 3 मई। नहीं यकीन है तो दिखा देता हूँ, ये देखो कैश के ऑपोजिट में कौन था, परचेज, तो कैश को क्रेडिट कर दिया, ये हो गई 3 मई की। ऐसे कैसे 4 मई को आ जाओ, 4 मई को कौन है, अमित। अमित अकाउंट है, अभी तक तो नहीं है, तो अमित का अकाउंट बना लो, और तो क्या है, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। तो हम यहां पर बना लेते हैं अमित का अकाउंट, ये लीजिए, ये हमारा प्यारा अमित, राज दुलारा अमित। तो यहां लिख देंगे हम अमित अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। अमित क्या हो रहा था, डेबिट हो रहा था, देख लो भले, ये देखो, सॉरी, अमित क्या हो रहा था, ये रहा अमित क्या हो रहा है, डेबिट कितने से, 25,000 से, 4 तारीख को। तो अमित को डेबिट करना है 25 तारीख से और 4 तारीख को, तो ये 4 मई को क्या करना है, डेबिट 25,000 से। और यहाँ क्या आएगा पर्टिकुलर में, अमित के ऑपोजिट में क्या था, आपने देखा था, सेल्स था ना। हाँ, ये रहा सेल्स, तो आ जाएगा 2 सेल्स, यहाँ कर देंगे 2 सेल्स, ये हो गया। नेक्स्ट, ये अमित हुआ। इस तरीके से सारे ट्रांजेक्शन्स को क्या करना है, हमें लेजर के अंदर पोस्ट करना है। नेक्स्ट क्या है, 4 मई को एक और चीज है, ये तो अमित हुआ है। सेल्स, क्या सेल्स का अकाउंट है, नहीं, कैश का है, कैपिटल का है, परचेज का है, अमित का है, सेल्स का तो नहीं है, तो सेल्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा, यहां पर बना दो सेल्स। सेल्स अकाउंट, सेल्स क्या हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था, कितने से, 25,000 से। कब हो रहा था, 3 मई को। ऑपोजिट में क्या था, अमित। आपको यकीन नहीं आ रहा तो मैं दिखा देता हूं, ये देखो, सेल्स अकाउंट क्या हो रहा था, क्रेडिट 25,000 से, ऑपोजिट अमित 4 मई को, ये हो गया, तो ये हो गई। 5 को देखो क्या, वेजेस, क्या वेजेस अकाउंट है आपके पास, नहीं है, तो वेजेस अकाउंट बना दो। तो सर ऐसे तो बहुत सारे अकाउंट बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, तभी तो मैंने बोला हार्ड नहीं है, लेंदी है। ये आ गया वेजेस। और वेजेस का देखो क्या है, वेजेस अकाउंट हो रहा है डेबिट 6,000 से, ऑपोजिट में 2 कैश। तो वेजेस अकाउंट हो रहा है डेबिट 6,000 से 5 मई को, और ऑपोजिट में 2 कैश। ये क्रेडिट, ये डेबिट, डेबिट कर दिया वेजेस को, ये देखो वेजेस को मैंने डेबिट कर दिया। कैश क्या हो रहा है, फिर क्रेडिट हो रहा है, कैश अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, तो कैश को क्रेडिट कर दो, ये रहा कैश, क्रेडिट कर दो 6,000 से 5 तारीख को, बाय क्या नाम से, वेजेस। ऑपोजिट में वेजेस है कैश के, देखो ये रहा कैश, इसके ऑपोजिट में वेजेस था, हो गया। ठीक है, तो ये 50% कर लिया, आगे चलते रहो, रुकना नहीं है जब तक सारी नहीं हो जाती, 5 मिनट और लगेंगे बस हमको। नेक्स्ट है 6 तारीख को फर्नीचर। फर्नीचर अकाउंट डेबिट करना है 15,000 से, तो क्या फर्नीचर अकाउंट है आपके पास, नहीं, बना लो। ये आया हमारा प्यारा सा फर्नीचर अकाउंट, टाइम क्या लगना है, ये देखो, ये लो, ये आया आपका प्यारा सा फर्नीचर अकाउंट। तो फर्नीचर अकाउंट जो है वो क्या हो रहा था, डेबिट हो रहा था, यस, ये रहा फर्नीचर 6 तारीख को डेबिट हो रहा था, कितने से, 15,000 से। ऑपोजिट में क्या है, बैंक। तो फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करो 15,000 से, और 6 मई को है, और ऑपोजिट में था बैंक। ओके, नेक्स्ट। तो फर्नीचर तो हो गया, फिर क्रेडिट में क्या है, बैंक। बैंक क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो बैंक अकाउंट है आपके पास, हाँ बिल्कुल है, मुझे याद है, ये रहा कैश, ये रहा कैपिटल, ये रहा बैंक। तो बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, कितने से, फर्नीचर कितने पर परचेज किया था, 15,000 से, तो 15,000 से बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 6 तारीख को।
ये रहा बैंक अकाउंट, क्रेडिट कर दो 6 मई को। ऑपोजिट में क्या है, बैंक के फर्नीचर, ये देखो फर्नीचर था, ये बैंक, इसके ऑपोजिट में क्या है, फर्नीचर। ओके नेक्स्ट। 7 मई को ऑफिस एक्सपेंस, क्या ऑफिस एक्सपेंस का अकाउंट है आपके पास, नहीं है तो बनाओ, बिल्कुल बनाएंगे, यहां पर बनाएंगे हम, ये रहा ऑफिस एक्सपेंस। हैंडराइटिंग पे मत जाना, थोड़ा माफ करना मुझे उसके लिए, क्योंकि हैंडराइटिंग लेके बैठ जाऊंगा तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। ऑफिस एक्सपेंस है 1500 रुपए से डेबिट हो रहा है, ऑपोजिट में टू कैश। तो ऑफिस एक्सपेंस 1500 रुपए से डेबिट हो रहा है, ऑपोजिट में था कैश, और ये एंट्री थी 7 मई की। ओके जी नेक्स्ट। ऑफिस एक्सपेंस हो गया, ऑपोजिट में क्या था, टू कैश, तो कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट, कैश क्रेडिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट बना हुआ है हमारे पास, ये रहा, कैश हो रहा है क्रेडिट 1500 रुपए से बाय ऑफिस एक्सपेंस नाम से, डेट थी 7 मई, देख लो भाई 1500, ठीक है। नेक्स्ट है 8 मई को, उसमें क्या हो रहा है, ड्राइंग्स, क्या ड्राइंग अकाउंट है आपके पास, नहीं, ड्राइंग अकाउंट क्रिएट करना है और ड्राइंग अकाउंट को 5000 से डेबिट करना है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री है ना, तो यहां पर हम ड्राइंग अकाउंट बना लेते हैं। तो ड्राइंग अकाउंट बनाया जी, बिल्कुल, ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड। 8 मई को ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो रहा है 5000 से, ऑपोजिट में था टू कैश, देख लो भले, मैं बता देता हूं आपको, ये देखो, ये रहा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश 5000, ठीक है। फिर क्या है, कैश, कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट 5000 से, तो कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दो, ये रहा कैश अकाउंट, इसको क्रेडिट कर देंगे 5000 से। 8 मई को ऑपोजिट में क्या था, ड्राइंग। ओके नेक्स्ट। 8 के बाद ये एंट्री होने के बाद हम चलते हैं 9 को। 9 को क्या हो रहा है, कैश अकाउंट हो रहा है डेबिट, ये एंट्री ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें दो चीजें डेबिट हो रही है, एक क्रेडिट हो रही है ना, तो ये कंपाउंड एंट्री है, इसको अच्छे से समझना। तो कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट कितने से हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। कैश अकाउंट जो है वो डेबिट कितने से हो रहा है, 24,000 से डेबिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट को हम 24,000 से डेबिट करेंगे, ये लो, ये रहा कैश, यहां डेबिट कर दिया, डेट क्या है 9 मई। यहां पर्टिकुलर में क्या आएगा कि भाई कैश अकाउंट के ऑपोजिट में कौन है, डिस्काउंट ऑपोजिट में नहीं है, डिस्काउंट तो डेबिट हो रहा है, ऑपोजिट में कौन है, टू अमित, तो हम यहां लिख देंगे टू अमित, ये अमाउंट कैश का है, ऑपोजिट में अमित है तो लिख दिया। अमित के आगे देखोगे ना तो देखो 25 है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। कैश अकाउंट डेबिट कितने से, 24 से, तो 24 से मैंने कैश को डेबिट कर दिया, ऑपोजिट में अमित है तो अमित लिख दिया। अब आया डिस्काउंट, क्या डिस्काउंट अकाउंट है आपके पास, नहीं है, तो डिस्काउंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, चलिए बनाते हैं छोटा सा, ये लीजिए सर, ये है डिस्काउंट अकाउंट। देखो क्या हो रहा है, डिस्काउंट अकाउंट हो रहा है यहां पर डेबिट हो रहा है भैया, डिस्काउंट अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट कितने से, 1000 से, तो डिस्काउंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 1000 से। चलो जी ये तो कर ही लेते हैं 9 मई को, ये डिस्काउंट अकाउंट, ये रहा इसका डेबिट साइड, ये रहा 1000 अमाउंट में। यहां क्या आएगा पर्टिकुलर में, तो डिस्काउंट के ऑपोजिट में कौन है, देखो डिस्काउंट भी डेबिट है, इसके भी ऑपोजिट में अमित है, कैश के ऑपोजिट में भी अमित था, डिस्काउंट के ऑपोजिट में भी अमित है, तो यहां कर देंगे टू अमित। ओके, तो ये भी हो गई। अब आता है अमित, क्या अमित का अकाउंट बनाऊं, नहीं, ऑलरेडी बना हुआ है, जब हमने अमित को गुड सेल किया था ना तब अमित का अकाउंट बनाया था, मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो, ये यहीं कहीं होगा, नहीं है, तो नेक्स्ट पेज पे होगा, अमित का अकाउंट बना हुआ है, मुझे 100% याद है, ये देखिए यहां होगा, ये रहा अमित का अकाउंट बना हुआ है। और अमित यहां पर क्या हो रहा है, देखो इस एंट्री के अंदर अमित क्या हो रहा है, अमित हो रहा है क्रेडिट, कितने से, 25,000 से क्रेडिट हो रहा है, तो अमित को हम क्रेडिट करेंगे 25,000 से, ये लो भाई क्रेडिट कर दिया, कब, 9 मई को कर दिया, यस। अब यहां पर अमित के ऑपोजिट में देखो कौन है,
ये अमित क्रेडिट है, ऑपोजिट में डेबिट वाले ऑपोजिट हो गए, तो अमित क्रेडिट है तो ऑपोजिट वाले डेबिट कौन है? कैश भी है और डिस्काउंट भी है, तो दोनों लिखेंगे हम। यहां लिखेंगे बाय कैश, यहां लिखेंगे बाय डिस्काउंट। लेकिन ये 25 किसके सामने लिखूं, कैश के सामने या डिस्काउंट के सामने? वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि क्रेडिट करना है अमित को 25 से। ये देखो, अमित को क्रेडिट करना है 25 से, बस। तो मैं ऐसा करता हूं 24 और 1000 ऐसे करके कर देता हूं, 24,000 कैश और 1000 डिस्काउंट, टोटल अमित क्रेडिट कितने से हो गया? 25 से, वो करना था। ये कंपाउंड एंट्री को इस तरीके से करते हैं, ये ध्यान रखना। लास्ट एंट्री हमारी बच जाती है, देखते क्या है, वो है कार्टेज। कार्टेज का अकाउंट नहीं है तो बनाना पड़ेगा बिल्कुल, और 1000 से कार्टेज को डेबिट करना है। तो आइए कार्टेज का अकाउंट बना देते हैं। कार्टेज अकाउंट 1000 से डेबिट करना है, 10 मई डेट है, ऑपोजिट में था 2 कैश। यकीन नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, मैं दिखा देता हूं। ये देखो, ऑपोजिट में 2 कैश था, वो मैंने कर दिया। कैश अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट, तो कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दो भाई। यहां पर ये रहा कैश अकाउंट, यहां क्रेडिट कर दो 10 मई को बाय कार्टेज। ये सारी एंट्रीज, यानी कि सारी की सारी जो जर्नल एंट्रीज है उसको आपने लेजर के अंदर पोस्ट कर दिया। लेकिन पोस्ट करने से कुछ नहीं होगा, ये तो पोस्टिंग हुई है। अब इन अकाउंट्स का बैलेंस निकाल के, इनमें से बहुत सारे अकाउंट्स क्लोज होंगे, बहुत सारे अकाउंट्स का बैलेंस निकालना पड़ेगा। जैसे हम कैश बुक का बैलेंस नहीं निकालते थे, ओपनिंग बैलेंस दे रखा था, क्लोजिंग बैलेंस आता था, बाय बैलेंस सीडी, कैरी डाउन, ब्रॉट डाउन, मैंने बताया भी था। तो यहां पर कैश बुक की तरह ही हमें सारे अकाउंट्स का बैलेंस निकालना है, क्योंकि इनका जो बैलेंस निकलेगा उसी के बेसिस पर हम नेक्स्ट चैप्टर जो करेंगे ट्रायल बैलेंस वाला, वो उसी के बेसिस पे होगा। सो जर्नल एंट्री को लेजर में पोस्ट करते हैं, लेजर के बैलेंस निकाल के आगे वाले चैप्टर ट्रायल बैलेंस में जाएंगे, और उस ट्रायल बैलेंस से फिर फाइनल अकाउंट बनेगा। तो बैलेंस कैसे निकालते हैं? बहुत ईजी है। आप देखो, ये जैसे ये एक अकाउंट है कैश अकाउंट, इसमें देखो आप डेबिट साइड की टोटल कितनी है? 3,24,000, और क्रेडिट साइड की टोटल देखो कितनी है। अब मुझे कैलकुलेटर लेना पड़ेगा, तो माइक में यहां लगा देता हूं। क्रेडिट की टोटल देखोगे तो 120, 40, 6,000, 1,500, 5,000 और 1,000। क्रेडिट की टोटल आ रही है 1,73,500। तो डेबिट की ज्यादा है तो बैलेंस इधर आएगा। जिस साइड की टोटल कम होती है वहां पर बैलेंस आता है, बैलेंस सीडी। क्योंकि डेबिट की टोटल है 3,24,000, क्रेडिट की टोटल है 173,500। तो यहां पर बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 150,500, और यहां हम लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर। अब इस साइड की टोटल भी कितनी हो जाएगी? 324। तो इस तरीके से सभी अकाउंट्स के बैलेंस निकाल। जैसे यहां पर देखो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस देखो, कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है 3 लाख, और इधर इधर तो है ही नहीं, तो यहां पर लिख देंगे 2 0 है, मतलब बैलेंस सीडी। तो 3 लाख में से 0 गए, 3 लाख ही आएंगे बैलेंसिंग फिगर। ऐसे कैसे? बैंक अकाउंट में देखो इस साइड की टोटल ज्यादा है 120, इधर भी 120 लिख दो, बैलेंस कितना आ जाएगा? 120 में से 15 लेस कर दो, 1,05,000। इधर लिख देंगे बाय बैलेंस सीडी, और इधर आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। ऐसे सभी अकाउंट्स का बैलेंस निकालना है। यहां देखो क्या परचेज, इधर की 40, इधर कुछ है ही नहीं, तो इधर बैलेंस कितना आ जाएगा? 40 क्रेडिट साइड में, बैलेंसिंग फिगर बाय बैलेंस सीडी। सर डेट क्या लगानी है? एंड, मंथ एंड की 30 में ही लगा दो सब जगह, बैलेंस निकालते टाइम मंथ एंड की डेट लगाओ। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट फिर यहां पर बहुत सारे अकाउंट्स हैं, इन सबके बैलेंस निकालो भाई। आज ये चैप्टर वन शॉट में कंप्लीट करा दिया मैंने। इस चैप्टर में और कुछ है ही नहीं। इधर की टोटल है 25, इधर की टोटल भी 25, तो यहाँ बैलेंस निकलेगा ही नहीं। अमित का अकाउंट क्लोज हो गया। इसी को तो बोलते हैं फुल सेटलमेंट। अमित नाम की कोई चीज नहीं होगी अब हमारे अकाउंट्स के अंदर, हमारे फाइनल अकाउंट्स के अंदर। वो डेटर है ही नहीं, क्योंकि 25 का गुड्स बेचा था, 1000 का डिस्काउंट, 24,000 रुपए दे दिए, अमित अकाउंट क्लोज, इसलिए बैलेंस नहीं निकला। यहां पर है 25,000 सेल्स का, तो यहां 25, तो इधर आ जाएगा 25,000 बैलेंसिंग फिगर
टू बैलेंस CD, डेट वही 30 मई, मंथ एंड की डेट लगा दो जिस पीरियड में वो एंड हो रहा है, जिस पीरियड के एंड तक हम ये बना रहे हैं। 6000 नेक्स्ट 15,000 फर्नीचर अकाउंट, ओके। नेक्स्ट है हमारा ऑफिस 1500। ये जो बैलेंस निकाल रहा हूं ना मैं यहाँ पर, इन बैलेंसेस की मदद से ही हम नेक्स्ट चैप्टर अच्छे से समझ पाएंगे। इन बैलेंसेस की मदद से हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे और इसी क्वेश्चन से मैं आपको अगला वाला चैप्टर में ट्रायल बैलेंस बना के दिखाऊंगा, ये ध्यान रखना, ओके। या सो नेक्स्ट है फिर 5000, ओके। नेक्स्ट डिस्काउंट, क्रेडिट में बैलेंस आ रहा है 1000, फिर कार्टेज 1000, ओके। तो इस तरीके से सारे अकाउंट्स हो गए क्लोज। ये हमने जर्नल एंट्री को लेजर में पोस्ट करना सीखा और जर्नल एंट्री भी कराई, फिर लेजर में पोस्ट भी किया। ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस में इसी क्वेश्चन को लूंगा, पहले ट्रायल बैलेंस समझा दूंगा, फिर इसी क्वेश्चन से ट्रायल बैलेंस बना के आपको बताऊंगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।